कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम वैष्णव आचार्यों की चर्चा करते करते आज श्री रामानुजाचार्य के चरित्र तक पहुंचे हैं। श्रीपाद रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं और उन्हीं के कारण पूरे द्रविड़ देश में अर्थात पूरे मद्रास चेन्नई इस सारे आलवारों की जो पवित्र भूमि है वहां पर श्री रामानुजाचार्य का आविर्भाव हुआ। श्री संप्रदाय के भक्त ऐसा भी कहते हैं, ऐसे भी मानते हैं कि रामानुजाचार्य भगवान अनंत शेष के शक्ति आवेश अवतार हैं और रामानुजाचार्य का आविर्भाव होने का कारण वो कहते हैं, यह शास्त्रों में वर्णित है, रामानुजाचार्य के आविर्भाव होने से पहले पूरे पृथ्वी पर, पूरे दक्षिण भारत में, द्रविड़ देश में, यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष में निराकार विषयक बाढ़ आ गई थी। अर्थात भक्ति तत्व, भगवत भक्ति लुप्त प्राय हो रही थी और निर्विशेषवादी शून्यवादियों की एक बाढ़ पूरे भारतवर्ष में फैल रही थी। और ये दृश्य भगवान ने देख लिया। ये दृश्य भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त या अपने
विष्णु तत्व साक्षात बलराम या अनंत शेष को आदेश दिया कि आप इस पृथ्वी पर अवतरित होकर इस पृथ्वी में भगवत भक्ति की लहर को दौड़ा दीजिए। पूरी पृथ्वी में भगवत भक्तों को एक बाढ़ सी आ जाए ऐसा वातावरण निर्माण कर दीजिए। तब भगवान के आदेश से अनंत शेष बलराम या लक्ष्मण जी द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए। द्रविड़ देश अर्थात जहां भक्ति देवी भी पद्म पुराण में कहती है द्रविड़ो अम उत्पन्ना, द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूं, क्योंकि ये पवित्र आलवारों की भूमि है, ये पवित्र श्रीरंगम क्षेत्र भूमि है। अरे ये साक्षात भगवान विष्णु की भूमि है। द्रविड़ देश में जहां आलवारों का जन्म हुआ, 12 आलवार हुए हैं और जिन्होंने बड़ी शुद्ध रीति से भगवत प्रेम किया है और प्रदर्शित किया है भगवत भक्ति को। तो ऐसी पवित्र आलवारों की भूमि में, ऐसे पवित्र मद्रास में, द्रविड़ देश में श्री केशवाचार्य नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो कि द्रविड़ देश में, जो मद्रास में आजकल जिसको चेन्नई के नाम से पुकारा जाता है, वहां केशवाचार्य नाम के एक शुद्ध ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम था कांतिमती देवी। और ये सतगुणों की खान थे। कोई भी ऐसा गुण, ऐसा अवगुण उनमें नहीं पाया जाता था। सारे समस्त सतगुणों की खान थे दोनों के दोनों। परंतु उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हो रही थी। एक समय वो केवरणी सागर अर्थात जहां पर संगम है, वो संगम में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते भगवान पार्थ सारथी को पुकारा और अपने मन के दुख प्रकट किए। हे भगवान, आपने हमको सब कुछ दिया, धन वैभव यश कीर्ति श्री सम्मान सब कुछ है, परंतु पुत्र रत्न से विहीन रखा है। अब हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें एक पुत्र रत्न दीजिए। तब भगवान पार्थ सारथी ने साक्षात उनको आश्वासन दिया, आप निश्चिंत रहें, बहुत ही शीघ्र आपको एक गुणवान यशस्वीवान कीर्तिवान यहाँ तक के भगवत भक्त स्वरूप एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, भगवत भक्त रूपी रत्न की प्राप्ति होगी। तो केशवाचार्य और कांतिमती बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। और ये भी लिखते हैं कि उस समय की जो परिस्थिति थी, चारों तरफ मायावाद की फिलॉसफी थी, चारों तरफ निर्विशेषवाद, मायावाद, ये लहर दौड़ चुकी थी समाज में। कहीं पर भगवत भक्ति का रंच मात्र दिखाई नहीं पड़ता था, कहीं पर भगवत भक्तों का शोर जोर दिखाई नहीं पड़ता था। केवल श्रीरंगम क्षेत्र में जहां यामुना आचार्य रहते थे, वहीं पर भगवत भक्ति का जोर शोर था। परंतु निर्विशेषवादियों ने समाज में एक लहर दौड़ा दी थी और उसी समय भगवान ने अपने अनंत शेष को कह दिया, अब आप जाइए और इस आलवारों की पवित्र भूमि में, द्रविड़ देश में जाकर आप अनंत शेष शक्तियावेश अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो कहते हैं आचार्यगण कि केशवाचार्य और कांतिमती के यहाँ पर 1938 में, सॉरी 938, लगभग एक शताब्दी पूर्व, अभी कुछ ही वर्षों पहले भक्तों ने रामानुजाचार्य की शताब्दी अर्थात 1000 वर्ष पूर्ण होने की उनकी शताब्दी मन अवसर सेलिब्रेट किया था, उत्सव मनाया था। और 938 में भगवत प्राण कांतिमती
और केशवाचार्य के पुत्र के रूप में चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष था, पंचमी तिथि थी, बृहस्पतिवार था और दोपहर का समय था। उस समय महाभूतपुरी नाम की नगरी में, भूतपुरी नाम के ग्राम में शंकरषण के शक्तियावेश के रूप में श्री रामानुजाचार्य प्रकट हुए। बोलिए श्री रामानुजाचार्य महाराज की जय। तो ये शंकरषण के शक्तियावेश अवतार हैं श्री पाद रामानुजाचार्य। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो द्वादशी के दिन प्रकट हुए और कुछ लोग कहते हैं पंचमी तिथि के दिन। खैर जो भी है, महाभूतपुरी ग्राम में श्री केशवाचार्य और कांतिमती के पुत्र रूप में एक बालक का जन्म हुआ। कांतिमती के एक भाई थे जिनका नाम था शैलापूर्ण, और ये शैलापूर्ण रामानुजाचार्य के बड़े, यामुना आचार्य के बहुत प्रेमी भक्त थे, शिष्य थे। और उस समय यामुना आचार्य ही वैष्णव धारा को अविरल गति से बहा रहे थे, बिना रुकावट के पूरी गति से भगवत भक्ति को बहा रहे थे। तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे शैलापूर्ण, और ये शैलापूर्ण कांतिमती के भाई थे। ये शैलापूर्ण कांतिमती के भाई थे। जब इनको पता चला कि मेरी बहन के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ, तो वो भूतपुरी ग्राम में अपनी बहन के यहाँ पर आए और आकर शिशु को देखा तो इसमें राम के अनुज, राम का अनुज अर्थात लक्ष्मण जैसे गुण हैं। तो शैलापूर्ण ने बालक का नाम लक्ष्मण रख दिया। शैलापूर्ण ने बालक का नाम लक्ष्मण रख दिया। और ये शिशु काल में ही लक्ष्मण बहुत तीव्र बुद्धि वाले थे, बहुत प्रतिभावान थे, अपूर्व बुद्धि थी उनकी। एक बार जिस विषय को श्रवण करते थे, स्मरण कर सकते थे, कंसट कर लेते थे, दोबारा उस विषय को भूलते नहीं थे, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी। और श्रुतिधर कहते हैं इनको। तो बाल्यकाल में ये तो गुण था, परंतु एक विशेष गुण इनका ये था कि भगवत भक्ति के प्रति उनका बहुत गहरा अनुराग था। इस लक्ष्मण नाम के बालक का भगवत भक्ति के प्रति गहरा अनुराग था। अरे यहाँ तक के वैष्णवों के संग की, वैष्णवों के सेवा की इनके हृदय में बड़ी लालसा रहा करती थी, बहुत लालसा रहा करती थी। जब भी किसी वैष्णव को देखते तो दिन भाव से प्रणाम करते, उनका संग प्राप्त करने की आशा करते। उस भूतपुरी ग्राम के पास ही कांची ग्राम भी है, जहां लक्ष्मण का जन्म हुआ। उस ग्राम का नाम है भूतपुरी ग्राम, और उस ग्राम के पास ही कांचीपुरी नगरी है। और कांचीपुरी नगरी में एक कांचीपूर्ण नाम के शुद्ध वैष्णव रहते हैं। कांचीपूर्ण नाम के शुद्ध वैष्णव रहते हैं, जो कि भगवान वरदराज की सेवा करते हैं। ये कांचीपूर्ण भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और ये वरदराज भगवान की सेवा करते हैं। वरदराज का अर्थ कौन है? वरदराज भगवान श्री कृष्ण का नाम है वरदराज। वरदराज का अर्थ क्या हुआ? जो वरदान देने में सबसे श्रेष्ठ राजा है, इसको वरदराज कहते हैं। जो वरदानों में सबसे श्रेष्ठ राजा है, सबसे उत्तम वरदान देने वाले हैं, उसे वरदराज कहते हैं। और ये वरदराज भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। और कांचीपूर्ण प्रतिदिन वरदराज की पूजा उपासना करने के लिए बहुत दूर जाकर पुष्प जल लेकर आते थे और वरदराज की पूजा करते थे, वरदराज की पूजा किया करते थे। और जब भी कांचीपुर प्रतिदिन भगवान वरदराज के लिए जल पुष्प लेकर आते थे, मार्ग में केशवाचार्य का घर पड़ता, मार्ग में केशवाचार्य का घर पड़ता, और उस घर में श्री लक्ष्मण रहा करते थे। और लक्ष्मण प्रतिदिन
प्रतिदिन उनको देखा करते थे, कांचीपुर को, उनकी सेवा निष्ठा देखते थे, उनके भगवत भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम को, उनके लक्षणों को देखकर लक्ष्मण उनके प्रति बहुत आकर्षण हुआ और हृदय में बहुत इच्छा रखता कि मुझे इन वैष्णव की, इन कांचीपुर नाम के वैष्णव की सेवा करनी है, कांचीपुर नाम के वैष्णव की सेवा करनी है। और इन कांचीपुर वैष्णव का जो जन्म है ना, वो शूद्र परिवार में हुआ है। आचार्यगण कहते हैं आखिर भक्तों की तो, ऐसे भगवत भक्त कांचीपुर जैसे महान शुद्ध भक्त जो है, वो कर्म के अधीन होकर कहीं पर जन्म नहीं लेते। जैसे हमारा जन्म कर्मों के अधीन होकर कभी शूद्र परिवार में, कभी वैष्णव परिवार में, कभी ब्राह्मण परिवार में, अलग अलग जगह पर हो जाता है। लेकिन ऐसे भगवत भक्त कांचीपुर जैसे शुद्ध भक्त स्वेच्छा से जन्म लेते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कांचीपुर को क्या आवश्यकता पड़ी कि शूद्रों के घर पर जन्म लिया। तो आचार्यगण लिखते हैं कि कांचीपुर भगवत इच्छा से, भगवान की इच्छा से इस समाज में ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि वैष्णव के लिए जाति का कोई महत्व नहीं रखता, किवा शूद्र, किवा सन्यासी, किवा विप्र, किवा शूद्र, किवा शूद्र के ना नाई, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन सन्यासी है, शूद्र के ना नाई, यार कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होई। श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं किवा विप्र, कौन ब्राह्मण है, किवा न्यासी, कौन सन्यासी है, शूद्र के ना नाई, कौन शूद्र है, कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होई। जो कृष्ण तत्व को जानता है वही भगवत भक्त और वही गुरु बनने का अधिकारी है। तो लक्ष्मण, अभी तो रामानुजाचार्य बने नहीं है, अभी तो नाम लक्ष्मण है। तो लक्ष्मण अभी तक कांचीपुर के व्यवहार से इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, माता पिता के आज्ञा अनुमति लेकर एक दिन कांचीपुर को अपने घर पर बुलाया, कांचीपुर महाराज को अपने घर बुलाया, उनका अतिथि सत्कार किया। अरे यहाँ तक कि उनके चरण धुलवाए, चरण पखारे, चरण धुलवाए। कांचीपुर कहने लगे अरे ब्राह्मण पुत्र क्या करते हो, मैं एक शूद्र हूं और शूद्र के चरण संभालना वो भी ब्राह्मण पुत्र के लिए योग्य नहीं है। तुम तो ब्राह्मण केशवाचार्य के पुत्र हो, ब्राह्मण हो, और मेरा जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ है, मेरा जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ है, तो मेरे चरणों की सेवा करना योग्य नहीं देखता तुम्हें। तब लक्ष्मण ने अर्थात रामानुजाचार्य ने कहा कि हे प्रभु, वैष्णव कभी भी शूद्र नहीं होता, बल्कि वैष्णव तो ब्राह्मणों के गुरु होते हैं। आप शास्त्र पढ़िए, साक्षात रामानुजाचार्य ये शब्द कहते हैं, वैष्णव कभी शूद्र नहीं होता। वैष्णव को जाति दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि वैष्णव तो ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं, ब्राह्मणों के भी गुरु होते हैं। और फिर रामानुजाचार्य कहते हैं अगर वेद पढ़ने से ब्राह्मण के अंदर केवल अभिमान आ जाए कि वो बहुत विद्वान है तो धिक्कार है ऐसे वेद ज्ञान को। लेकिन यदि वेद पढ़ने के बाद आप जैसी नम्रता आ जाए, हरि का भक्ति का गुण आ जाए, अरे कृष्ण प्रेम के सद्गुण प्रकट होने लगे, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि आप जैसे वैष्णव ही ब्राह्मणों के गुरु है, आप जैसे वैष्णव ही ब्राह्मणों के गुरु है। तब रामानुजाचार्य ने, लक्ष्मण ने कांचीपुर के चरण संभारे हैं, पखारे हैं, चरण धोए हैं, और चरण धोने के पश्चात उनको ब्राह्मणोचित सम्मान प्रदर्शित किया, उनकी सेवा की है, उन्हें प्रसाद सेवन करवाया है और वैष्णव रीति से उनका आदर सत्कार किया है। तो ऐसे गुण पाए जा रहे थे
किसके अंदर? लक्ष्मण के अंदर, क्योंकि वो शुरुआत से ही भगवत भक्तों के संग का अनुरागी था, बहुत प्रेम था उनको। किशोर अवस्था जब उनकी बीत गई तो द्रविड़ तिलक लक्ष्मण ने माता पिता के कहने पर विवाह किया। माता पिता के आग्रह पर लक्ष्मण का विवाह हो गया। उनके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कुछ समय पश्चात ही श्री केशवाचार्य का निधन हो गया। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही केशवाचार्य का निधन हो गया। श्री केशवाचार्य स्वधाम चले गए। केशवाचार्य जी परलोक सिधार गए, भगवत धाम में चले गए। और पिता के धाम प्रविष्ट होते ही लक्ष्मण ने कुछ समय तक अपनी पत्नी और माता के साथ गृहस्थ में वास किया। लक्ष्मण ने कुछ समय तक अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ घर में निवास किया। उसी समय लक्ष्मण हृदय में शास्त्र अध्ययन करने की प्रबल अभिलाषा उत्पन्न हुई। श्री कांचीपुरी में श्री यादव आचार्य नामक एक अध्यापक को वेद अध्ययन विशेष पारदर्शी जानकर लक्ष्मण ने उनकी पाठशाला में वेद अध्ययन किया। लक्ष्मण को वेद अध्ययन करने में बहुत रुचि हुई, तो उस समय यादव आचार्य नाम के एक विद्वान थे जिनकी बड़ी प्रसिद्ध पाठशाला थी वेद अध्ययन के ऊपर। ये यादव आचार्य मायावादी थे। अब कभी कभार कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, रामानुजाचार्य शुरू से ही भगवत भक्ति के प्राण थे, तो मायावादियों के यहाँ पर पाठशाला ग्रहण करने क्यों गए? आचार्यगण कहते हैं क्योंकि रामानुजाचार्य मायावाद को खंडन करना चाहते थे। मायावाद को खंडन करने का ही लक्ष्य था, इसीलिए उन्होंने मायावाद में पाठशाला में सम्मिलित होकर वहीं से उन मायावादियों का खंडन करना प्रारंभ करना शुरू कर दिया। यादवाचार्य की पाठशाला में रामानुजाचार्य या लक्ष्मण वेद अध्ययन करने लगे, लेकिन सारे विद्यार्थियों ने जान लिया कि इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तीव्र है और श्रुतिधर है। एक बार सुनने से स्मरण रख सकते हैं, इनकी इतनी बुद्धि है। कांचीपुरी मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में से एक है, और ये कांचीपुरी मोक्ष देने वाली जो 7 पुरियां हैं, उन 7 पुरियों में से एक है ये कांचीपुरी। कांची का वर्तमान नाम कांचीपुरम है। आज भी उस कांची नगरी को कांचीपुरम कहते हैं। आज भी आप मद्रास में या द्रविड़ देश में जाइए तो कांचीपुरम नाम का एक शहर आपको मिलेगा, जहां पर रामानुजाचार्य ने वेदाध्ययन किया। ये नगर मद्रास के पश्चिम 12 कोस बीच में है। मद्रास के 12 कोस 12 किलोमीटर पश्चिम में ये शहर है। और उस समय चोल राजा राज्य के कांचीपुरम विघा शिक्षा का एक प्रधान केंद्र था। उस समय चोल राजा वहां पर निवास करते थे। ये चोल पांड्या ये सब राजाएं के वंशज थे। चोल राजा के यहाँ पर विघा शिक्षा अध्ययन करने के लिए श्री यादव आचार्य के पाठशाला में भर्ती हुए, जिस पाठशाला का नाम था सरस्वती समर्चना। सरस्वती समार्चना पाठशाला में रामानुजाचार्य या लक्ष्मण भर्ती हो गए और वहां पर वेद अध्ययन करने लगे। श्री लक्ष्मण देशिका कांचीपुरम में अपने गुरु यादव आचार्य के निकट उनकी यथाविधि से सेवा करते थे। लक्ष्मण यादवाचार्य जो उनके गुरु थे, उनकी बड़ी प्रेम से हृदय से उनकी सेवा करते थे। वेदांत का अध्ययन करने लगे। एक दिन कांची के महाराज ने मंत्र शास्त्रों में कुशल यादव आचार्य को बुलवाया। एक दिन कांची के जो राजा थे, उस राजा ने यादवाचार्य को बुलवाया और यादवाचार्य को कहा कि आप मंत्रों में बड़े प्रवीण हैं, आपके अंदर मंत्र पढ़ने में, मंत्रों को स्तोत्र, मंत्रों को सिद्ध करने में बड़ी बुद्धि है आपके पास,
बहुत आप मंत्रों में प्रवीण है, तो मेरी पुत्री में भूत सवार हो चुका है। राजा कहता है मेरी पुत्री में ब्रह्म राक्षस या भूत सवार हो चुका है, तो कृपया आप अपने मंत्रों से मेरी पुत्री के अंदर भूत जो ब्रह्म राक्षस है उस ब्रह्म राक्षस को बाहर निकाल दीजिए। तो यादव आचार्य अपने शिष्य रामानुजी अर्थात लक्ष्मण को साथ लेकर गए और जाकर वहां पर उस जो राजा की पुत्री थी जिसके ऊपर भूत सवार था, उसको वो मंत्रों से उस भूत को उतारने लगे। ये राजा की पुत्री के ऊपर ऐसा राक्षस सवार था कि ये बहुत ही अजीब हरकतें उस स्त्री से उस पुत्री से करवाया करते थे, जैसे चीखना, चिल्लाना, रोना या निर्वस्त्र होकर इधर उधर भागना, बहुत सारे कार्य ये करती थी। तो राजा ने जब यादवाचार्य को बुलवाया और यादवाचार्य मंत्र पढ़ने लगे और मंत्रों के द्वारा उस भूत को भगाने का बड़ा प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन भगा नहीं पाए। तो उस प्रेत ने यादवाचार्य को कहा, अरे आचार्य सुनो, पिछले जन्म में तुम गोपास गाय थे, अनजाने में किसी वैष्णव की झूठन तुमने खा ली, जिसके कारण तुम्हारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। वो प्रेत यादवाचार्य के पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगा कि अरे यादवाचार्य, पिछले जन्म में तुम एक गाय थे और किसी वैष्णव का झूठा खा लिया और उस वैष्णव के उच्छिष्ट का सेवन करने के कारण इस जन्म में तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। देखिए ये वैष्णव की महिमा देखिए, गाय ने ब्राह्मण का वैष्णव का झूठा खाया तो दूसरे जन्म में ब्राह्मण बन गया। ये वैष्णव की महिमा है। ये प्रेत बता रहा है कि वैष्णव का झूठा खाने से ब्राह्मण हुए। इतने बात बतलाकर प्रेत ने कहा कि तुम्हारे मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारे मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है कि मुझे इस राजकुमारी के शरीर से बाहर निकाल सके। लेकिन जो तुम्हारा सेवक है ना लक्ष्मण, रामानुजाचार्य, उसके चरणों को धो और उसके चरणों को धोकर उसका चरणामृत मेरे ऊपर छिड़को, मैं इस राजकुमारी के शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। आश्चर्य की बात, प्रेत स्वयं कह रहा है कि रामानुजाचार्य के लक्ष्मण के चरण धो और चरण धोने के बाद मुझ पर जल छिड़को, उस चरणामृत को मुझे छिड़को, तब मैं इस स्त्री का शरीर छोड़कर चला जाऊंगा। और आश्चर्य की घटना ये हुई कि जब सच में रामानुजाचार्य के चरणों को धोया गया और धोने के बाद उसका चरणामृत ले जाकर उस राक्षसी पर, उस ब्रह्म राक्षस के ऊपर छोड़ा, इतने में ही जब रामानुजाचार्य ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम इस स्त्री का शरीर छोड़कर चले गए, तब उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि राजा के उद्यान में, राजा के बाग में एक बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष को मैं जब इस राजकुमारी के शरीर से बाहर निकलूंगा तो उस वृक्ष को गिरा दूंगा और जैसे ही वृक्ष गिरेगा तो तुम समझ लेना कि मैं इस राजकुमारी के शरीर से निकल गया। तब रामानुजाचार्य के चरण धोए गए और चरण धोने के बाद जो जल था वो जल उस प्रेत के ऊपर, ब्रह्म राक्षस के ऊपर छिड़काया गया, तो वास्तव में वो ब्रह्म राक्षस उस राजकुमारी के शरीर को छोड़कर उस बहुत बड़े विशाल वृक्ष को गिरा दिया और गिराने के बाद ब्रह्म राक्षस का उद्धार हुआ और वो अपनी गति के लिए, अपनी गति को प्राप्त हो गया। अब सबों ने देखा, अरे देखो देखो देखो, ये गुरु की क्या शक्ति है और शिष्य की क्या शक्ति है।
अर्थात गुरु से अधिक शिष्य की शक्ति है। अब यादव आचार्य ने देख लिया कि मुझसे ज्यादा मेरे शिष्य का सम्मान हो रहा है। यादव आचार्य का मन शुद्ध नहीं था, इसलिए यादव आचार्य अपने शिष्य से ही ईर्ष्या कर बैठे। अरे मेरे शिष्य का इतना सम्मान, मुझसे ज्यादा, ये ठीक नहीं है। यादव आचार्य को ईर्ष्या होने लगी कि लक्ष्मण का या रामानुजाचार्य का इतना सम्मान क्यों हो रहा है। तब धीरे 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 यादवाचार्य और रामानुजाचार्य, इन दोनों के बीच में तकरार बढ़ते रहे, ईर्ष्या भी बढ़ती गई और बहुत सारी लीलाएं हैं, परंतु समय यही समाप्त होता है। आने वाली कथाओं में हम इन आगे लीलाओं की चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में रामानुजाचार्य का पूरा जीवन हम बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे महान आचार्य का चरित्र हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है और भगवत भक्ति में हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। और इसी आशा के साथ, मनो इच्छा के साथ कि हमें भी श्री रामानुजाचार्य की तरह भगवत चरणों में रंच मात्र प्रेम या रति या प्रेम उत्पन्न हो, इसी आशा के साथ हम इस चरित्र को श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री रामानुजाचार्य की